धनबाद में सावन की पहली सोमवारी इस बार आस्था, श्रद्धा और भक्ति का भव्य उत्सव बनने जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्र सिंह। झारखंड इंडस्ट्रीज एंड ट्रेड एसोसिएशन यानी जीटा की ओर से बेकार बांध स्थित राजेंद्र सरोवर में लगातार 5वें वर्ष भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन समिति के अनुसार इस बार महाआरती को पहले से अधिक भव्य स्वरूप दिया जाएगा, जहां 11,000 दीपक एक साथ प्रज्वलित कर भगवान भोलेनाथ की आराधना की जाएगी। कार्यक्रम 3 अगस्त सोमवार को शाम 4 बजे से शुरू होगा। वाराणसी से आचार्य रणधीर अपनी 12 सदस्यीय टीम के साथ वैदिक मंत्रोच्चारण के बीच विशेष शिव महाआरती संपन्न कराएंगे। इसके अलावा AGR महाकाल ग्रुप, मोहित अग्रवाल और प्रसिद्ध भजन गायक राजू सिंह अनुरागी की भक्ति प्रस्तुतियां श्रद्धालुओं को शिवमय माहौल का अनुभव कराएगी। आयोजन समिति ने बताया कि बारिश की संभावना को देखते हुए पूरे परिसर में वाटरप्रूफ पंडाल की व्यवस्था की जा रही है, ताकि श्रद्धालुओं को किसी भी तरह की असुविधा न हो। हर वर्ष हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी वाले इस आयोजन में इस बार भी भारी भीड़ की उम्मीद है। आयोजन को सफल बनाने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर व्यापक तैयारियां अंतिम चरण में हैं। ये 5वां वर्ष 3 अगस्त 2026 को शिव महाआरती धनबाद के राजेंद्र सरोवर, जिसे पूर्व में बेकर बांध के नाम से जाना जाता था, वहाँ आयोजित होने जा रहा है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जीटा झारखंड इंडस्ट्री एंड ट्रेड एसोसिएशन अपने स्थापना काल से ही व्यावसायिक केंद्र के अलावे सामाजिक कार्यों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेता रहा है। कार्यक्रम भजन का, अन्य जो यंत्र होते हैं, चाहे वो डमरू हो, चाहे वो शंख हो, इस तरह का जो आयोजन है वो 4 बजे से प्रारंभ होता है। तो मुख्य रूप से यह कार्यक्रम 4 बजे से 8 बजे तक हम लोग आयोजित करते हैं। प्रथम में भजन के जो कलाकार जो धनबाद क्षेत्र से आते हैं उनको हम लोग मंच देते हैं, वो भगवान शिव का आराधना करते हैं। उसके बाद हम लोग प्रारंभ करते हैं कोई भी एक ऐसा कार्यक्रम जो धनबाद से बाहर से हो। कभी बनारस के लोग आए, कभी कोलकाता के लोग आए, कभी देवघर से लोग आए। इस तरह से विभिन्न क्षेत्रों से कार्यक्रम करने के लिए आते हैं। इस बार आप लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि बोरनाथ डमरू, जो देहरादून से जब आप केदारनाथ को जाएंगे वहाँ पर की ये मंडली है जो 17 सदस्य है। ये लोग आ रहे हैं और ये लोग देहरादून से चल के हम लोगों के कार्यक्रम को करने आएंगे, जिसमें ये डमरू बजाएंगे, जिसमें ये शंख बजाएंगे, जिसमें ये ढोल बजाएंगे, करताल बजाएंगे, और ये 17 सदस्य शिव की आराधना को करते हुए इस तरह का कार्यक्रम को आयोजित करेंगे। पिछले दिनों जब सोमनाथ मंदिर में कार्यक्रम हुआ या ताज महोत्सव जो यूपी में हुआ, उन दोनों कार्यक्रम में इन लोगों ने वहाँ अपनी प्रस्तुति दी है। तो बहुत ही इनका शानदार कार्यक्रम रहा है। तो हम लोगों ने उनको भी निमंत्रण किया है, वो भी इसमें आ रहे हैं। कार्यक्रम को चूँकि ये सावन का समय है, तो हम लोगों का प्रयास है कि जो श्रद्धालु आए वो वाटरप्रूफ पंडाल हम लोग व्यवस्था कर रहे हैं कि नहीं भीगे। पूरी तरह से तो नहीं कह सकते कि नहीं भीग पाएंगे, लेकिन हाँ कुछ हद तक भीग भी सकते हैं। लेकिन अपना प्रयास होगा कि उनको जितना से ज़्यादा हम लोग कवर कर पाएँ। आप जानते हैं कि 5वां वर्ष है और इसमें सुरक्षा के सारे उपाय किए जाते हैं। तमाम ट्रैफिक की व्यवस्था को पूजा टाकी से और सिटी सेंटर मोड़ से कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि अनावश्यक गाड़ियां और वो सब नहीं आ सके। इस बार भी हम लोग प्रयास करेंगे कि श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो, कम से कम परेशानी हो। लेकिन ये भी कहेंगे कि सभी लोग गाड़ी लेकर के बेकर बांध जो हम लोग का है उस क्षेत्र में गाड़ी नहीं लेके आएंगे तो उनको भी आसानी होगी। थोड़ा सा आगे पीछे गाड़ी का पार्किंग का व्यवस्था हम लोग 2-3 जगह करते हैं। जैसे जो निरीक्षण भवन है वहाँ पे सामने, वहाँ भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं। और इसके अलावा पूजा टाकी मोड़ पे भी वहाँ पे जगह है, वहाँ पे काफ़ी गाड़ियाँ खड़ी हो जाती हैं, तो वो परेशानी नहीं होगी। हम लोग प्रयास करेंगे कि लोगों को, श्रद्धालुओं को दिक्कत नहीं हो। जैसा कि बताया कि आतिशबाजी इस बार ये बहुत बड़ा भव्य प्रोग्राम होने जा रहा है आतिशबाजी का। और पूरे तालाब में
इस बार दीपों की आपको श्रृंखला दिखेगी। तो ये एक नई तरह का प्रोग्राम है। प्रयास ये भी कर रहे हैं हम लोग कि और कुछ नया करें। जैसे नए में जो अनुराग जी आ रहे हैं देहरादून से, उनका कार्यक्रम तो है ही। स्थानीय कलाकार के तौर पे आप देख पा रहे होंगे हमारे बैनर में जो स्थानीय कलाकार हैं उनको भी हम लोग यहाँ पे प्रमोशन का एक स्थान उपलब्ध कराते हैं। तो उसी में महाकाल भी होंगे, उसी में स्थानीय कलाकार भजन भी गाएंगे, उसी में जो हमारे राजू सिंह हैं स्थानीय कलाकार हैं वो भी हैं, मोहित अग्रवाल भी हैं। ये सब लोग मिलके एक समय ऐसा बना देते हैं कि हम लोगों को कई बार लगता है कि 1 मिनट का समय भी उसके अंदर मिलता नहीं। ये पूरी तरह से गैर राजनीतिक कार्यक्रम होता है, आप सब जानते हैं, और इसके अंदर में कहीं कोई नहीं रहता। प्रशासनिक अधिकारी इसमें इन्वॉल्व होते हैं, सब आते हैं और उसमें 7 बजे के आसपास पूजा भी करते हैं। तो इसके लिए गंगा जल जो है वो प्रयागराज से लाया जा रहा है, तो गंगा जी से वहाँ से गंगा जल भी आ रहा है। तो मतलब ये पूरी तरह से उस दिन जो हमारा राजेंद्र सरोवर जिसको बेकर बांध भी कहा जाता है, उस बेकर बांध के वो गंगा में ही हो जाता है। और चूँकि ये शिव की धरा है, हम लोग इस क्षेत्र को शिव जी की धरती बोलते हैं, तो शिव जी की धरा में शिव महाआरती होती है। और हम लोग ये अपील करेंगे सबसे कि आप लोग आएँ, पूरे सपरिवार आएँ। आप लोगों से भी आग्रह है कि आप लोग सपरिवार आएँ, समय पे आएँ। अगर एकदम लेट आएंगे तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ खड़ी होती हैं। तो आप लोग समय पे आएँ और अपना स्थान ग्रहण करके उस पूरी व्यवस्था में उसका आनंद लें। और शिव को हम लोग जो समर्पित करते हैं वो शिव की महिमा यहाँ सबको दिखे। और आशा करेंगे कि इस तरह से जैसा आप लोग लगातार सहयोग करते हैं, आने वाले समय में भी ये कार्यक्रम लगातार जारी रहेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए बने रहें मिरर मीडिया के साथ।